हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइंडसाइट निफ्टी चैनल। विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे लेनी थी, वो ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। हमें पता है कि कल एक माइक्रो डबल बॉटम बना था। देखिए, ये क्लाइमैक्स मूव थी कल की। 50% चांसेस है कि कुछ सेल ऑफ आए और 75% चांसेस है कि सेकंड ऑनवर्ड्स मार्केट साइडवेज टू डाउन, साइडवेज टू अप जाए। पर दिस आर द ऑड्स। आज की अगर प्राइस एक्शन मैं देखता हूँ तो वो बिल्कुल रिवर्स है। वो फर्स्ट आवर में साइडवेज गई है और सेकंड आवर में डाउन गई है, ना कि अप। देखिए, अगर ये क्लाइमैक्स मूव है तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर यहाँ से रैली होती है तो यहाँ तक मार्केट जाए। ये हमारे लिए ब्रेकआउट पॉइंट था, तो ये हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है। फिर नेक्स्ट टारगेट हमारा जहाँ से एक्चुअल सेल ऑफ हुआ था ये हो सकता है। ये हमारे लिए बियर लेग है। पर रैली के लिए जो भी फॉलोअप है वो स्ट्रांग होना चाहिए, पुल बैक जो है वो वीक होना चाहिए। पर अगर मैं पुल बैक देखता हूँ, देखिए फर्स्ट बार ओपन होता है वो डोजी बार है, तो यहाँ पे ना तो सेल बन रहा है ना तो बाय बन रहा है। नेक्स्ट एक डिसेंट सेल सिग्नल बार है, पर दैट बार इज़ नॉट क्लोज्ड ऑन इट्स लो। ओके, तो क्या हम ये बार के नीचे सेल कर सकते हैं? तो इसके लिए हमें ऑप्शन का चार्ट देखना होगा। तो आप देखिए, ये कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं है। भले इस पे वीक है, पर बहुत बार क्या होता है, जब भी सेलर्स होते हैं ना, तो ये बार जो है दैट बार शुड हैव क्लोज्ड ऑन इट्स लो, जबकि नहीं है। यहाँ से रैली हुई थी, तो मान लीजिए इन एनी केस अगर आप इसके नीचे सेल भी करते हो तो भी ये स्कैल्प ट्रेड होगा, जो कि आपको ब्रेक इवन पे ये ऑलमोस्ट कुछ प्रॉफिट में निकालना होगा, ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स में। अगर लेते भी हो तब भी वो इसलिए क्योंकि ये बार के ऊपर बहुत बड़ी वीक है। चांसेस ये है कि मार्केट अब यहाँ से रैली ना करें और यहाँ से फिर से कोई हायर लो बनाए। क्यों हायर लो बनाए? क्योंकि यहाँ से बाइंग आई है, ये हमारे लिए ब्रेकआउट पॉइंट है। तो ये अगर मार्केट को सेल ऑफ करना होता तो ये बार इसके नीचे क्लोज होता, फिर पुल बैक यहाँ पे वीक होता और वहाँ से फिर कोई सेल ऑफ आता, पर वैसा नहीं है। उसके बाद क्या हम ये बार के ऊपर बाय कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि ये डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है। फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकंड लेग 2 लेग्स हैं, इनसाइड बार हैं। क्या हम इसके नीचे सेल कर सकते हैं? तो ये रीजनेबल सेल हमारे लिए हो सकता है। हमारे लिए ये एक टारगेट हम रख सकते हैं। फिर अगर बैड फॉलोअप है तो हम इसके ऊपर भी एग्जिट कर सकते हैं। ये रीजनेबल सेल इसलिए है क्योंकि मार्केट अभी क्या है, 20 और मोर बार्स अगर हम देखते हैं तो EMA के नीचे हैं, पहला गैप बार बना है, रिजम्पशन कोई स्ट्रांग लग नहीं रहा। चांसेस ये है कि सेल ऑफ आए, एटलीस्ट ये है, ये लो टेस्ट हो। ये लो टेस्ट नहीं होता है, वो अंडरशूट होता है। पर अगर आप यहाँ पे बाय करते हो तो 2072, यहाँ पे हमें एटलीस्ट 50 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आप इसके नीचे भी एग्जिट करते हो तब ये क्लोज होने के बाद, क्योंकि ये बैड फॉलोअप है इसलिए। फिर नेक्स्ट सेल हमारे लिए कहाँ बन रहा था? तो देखिए, अगर मार्केट को रैली करनी होती, यहाँ पे अगर जाना होता तो क्या होता है, यहाँ से इतने डीप पुल बैक्स नहीं होते, और अगर डीप पुल बैक्स भी होते हैं तब भी मार्केट यहाँ से स्ट्रॉन्ग रैली करता और यहाँ पे EMA के ऊपर सस्टेन करता। यहाँ से कोई पुल बैक आता यहाँ पे, फिर यहाँ पे कोई डबल टॉप क्रिएट हो अगर नहीं होता है तो फिर उसका बुल ब्रेकआउट होता और रैली होती, जबकि वैसा नहीं हो रहा। मार्केट यहाँ पे आप देखिए, जो भी बार्स हैं वो ऑलमोस्ट EMA के नीचे ही है, तो EMA के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा। बस एक ही बार है, दैट बार इज क्लोज ऑन इट्स हाई, पर वो उसका भी हाई नहीं निकाला है। उसके बाद एक ट्रायंगल बनता है। देखिए, ट्रायंगल मतलब क्या, हमें 5 पॉइंट चाहिए, तो ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट और ये फिफ्थ पॉइंट। तो इतने पॉइंट्स हमारे लिए काफ़ी हैं, तो इसको ट्रायंगल कंसिडर करने के लिए। और जबकि ये बुल चैनल है, 75% चांस है इसका बियर ब्रेकआउट होगा और ये लो टेस्ट होगा।
तो हम ये बार के नीचे ज़रूर सेल कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप इसके नीचे सेल करते हो, ये हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है, इसका हाई नहीं निकलता है, फिर इनसाइड बार बनता है, फिर इसका लो नीचे ब्रेकआउट फेल हो रहा है और मार्केट इसके ऊपर जा रहा है। तो मान लीजिए आपने यहाँ पे बाई किया होता, मार्केट इसके ऊपर जा रहा था, यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 70-80 पॉइंट्स मिलते हैं। पर अगर मार्केट इसके नीचे रिवर्स कर रहा है मान लीजिए यहाँ पे, तो आप यहाँ पे कहीं पे एग्ज़िट भी कर सकते हो। पर ये ट्रेड मैनेज करना काफ़ी चैलेंजिंग होगा आपके लिए। ये इसलिए क्योंकि सडनली आप ब्रेकआउट जो है उसके नीचे हो रहा है, मोमेंटम मिला है और उसी बार पे रिवर्सल आ रहा है। तो क्या हमें अब ये अगर इसके नीचे जा रहा है तो क्या हमें यहाँ पे ब्रेक इवन पे एग्ज़िट करना होगा? क्योंकि ट्रेडिंग रेंज है, ट्रेडिंग रेंज का यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ये हायर लो डबल बॉटम बन रहा है और यहाँ से फिर मेजर ट्रेंड रिवर्सल आए, इसलिए हमें बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो इस बार को हाई पे क्लोज होना चाहिए और उसका हाई निकालना चाहिए, तभी हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे कुछ चांसेस हैं। तो अगर आप मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे बाय करते हो 234 टू, ये आपका ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस होता, जो कि यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा है। सेवेंटी टू ऑलमोस्ट, तो यहाँ पे ऐसे अगर 70 पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं तो फिर आप यहाँ पे कुछ पॉइंट्स या कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हो। पर जैसे मैंने बताया, अगर आप यहाँ पे कुछ पॉइंट्स या कुछ प्रॉफिट बुक करते हो तो आपको फिर बाकी की रिमेनिंग पोजीशन ये बार के नीचे एग्जिट करना है ब्रेक इवन पे, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ रैली हो। फिर हमारा नेक्स्ट सेल कहाँ पे बन रहा है? एक डिसेंट सेल सिग्नल बार है, EMA से नीचे आ रहा है, पर यहाँ से ऑलरेडी जैसे मैंने बताया कि यहाँ से बाइंग आई थी, तो यहाँ पे काफ़ी रिस्क है। यहाँ पे एग्जैक्टली क्लियर पैटर्न हमें पता नहीं है, हो सकता है यहाँ पे कुछ मार्केट ओवरलैपिंग बार्स बनाए। तो बेटर यह है कि हम वेट करें, फिर ये जो बार बन रहा है इसके ऊपर ज़रूर हम बाय कर सकते हैं। फिर हमें ये देखना है कि यहाँ पे मार्केट क्या करता है। तो ये एक रीज़नेबल बाय होता 343, फिर यहाँ पे एक बड़ा बार बना है उसके वीक है, तो ये डिसअपॉइंटमेंट है। तो इसके नीचे जैसे जाने लगता है हम यहाँ पे एग्जिट करते हैं। तो देखिए ये एक रीज़नेबल ट्रेड था जिसमें ऑलमोस्ट अगर 70 पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं तो आप यहाँ पे कहीं पे कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हो, रिमेनिंग क्वांटिटी आप होल्ड कर सकते हो सकता है स्विंग आए, पर अगर ऐसे रिवर्सल्स आ रहे हैं तो यहाँ पे पॉसिबल ये है कि आप भी रिमेनिंग क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिट कर जाओ, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। या फिर आप एक काम भी कर सकते हो कि जब तक यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बियर, देखिए आपने यहाँ पे कुछ 50% क्वांटिटी एग्जिट कर ली, 70 पॉइंट्स आपको 60-70 पॉइंट्स मिल रहे थे, तब रिमेनिंग क्वांटिटी आप एग्जिट होल्ड कर रहे हो। तो हमें ये देखना है क्या यहाँ से कोई क्लियरली रिवर्सल क्रिएट होता है क्या, अगर नहीं होता है तो आप यहाँ से फिर आराम से होल्ड कर सकते हो रिमेनिंग क्वांटिटी, फिर यहाँ पे कहीं पे भी एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर मान लीजिए रिमेनिंग क्वांटिटी अगर आपने इसके ऊपर एग्जिट कर ली है तो फिर आप और एक एंट्री ले सकते हो, वो यहाँ पे ले सकते हो। हम 44,200 का पी देख लेते हैं, 43,200। तो ये डिसेंट सेल सिग्नल बार होता, यहाँ पे फिर कहीं पे भी एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग बार है, क्लोज हुआ है, फिर यहाँ पे बैड फॉलो पे है, तो यहाँ पे कहीं पे हम एग्जिट करते हैं। तो एंट्री ऑलमोस्ट यहाँ पे होता और ये एग्जिट होता, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 100% प्रॉफिट मिलता और 200 पॉइंट्स, तो 200 पॉइंट्स बहुत हैं। देखिए आप ऐसा मान लीजिए कि अगर आप 1000 क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हो तो फिर 200 पॉइंट्स में यू विल मेक 2 lakhs इन अ सिंगल ट्रेड। फिर नेक्स्ट जो
यहाँ पे देखिए कोई भी बाय नहीं बन रहा, यहाँ पे भी कोई बाय नहीं है। लिमिट ऑर्डर बाइंग यहाँ पे हो सकती है पर वो बहुत रिस्की है। $250 ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट्स यहाँ पे मिल सकते थे, ये प्रीवियस हाई के पास आ रहा था। 43,000 EMA के नीचे क्लोज हो रहा है, तो यहाँ पे हम एक ले सकते थे, ये लो ही हमारे लिए एक टारगेट रख सकते हैं हम। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 70 पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो हमारे जो रीज़नेबल ट्रेड्स थे वो रीज़नेबल ट्रेड्स, यहाँ पे कोई प्रॉपर सेल नहीं बन रहा था, यहाँ पे एक सेल था जो कि आपको ये बार के ऊपर एग्जिट करना था, फिर यहाँ पे एक सेल था जो आप यहाँ पे जैसे 70 पॉइंट्स आपको मिल रहे थे, यहाँ पे आप कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हो, फिर रिमेनिंग जैसे इसके ऊपर जाने लगता है आप एग्जिट कर सकते हो। इनसाइड बार है, उसके नीचे ब्रेकआउट फेल हो रहा है, चांसेस ये यहाँ से कुछ रिवर्सल आए, या फिर आप रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर सकते हो अनटिल जबकि EMA बहुत नज़दीक है। हम ऐसा वेट कर सकते हैं कि EMA के ऊपर क्लोज दे और उसका हाई निकालें। अगर उसका हाई नहीं निकलता है तो फिर हम वेट कर सकते हैं। तो हमें फिर यहाँ पे कहीं पे भी एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे से मार्केट साइडवेज जाने लगता है, यहाँ पे हम एग्जिट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेल अगर आपने यहाँ पे पूरी क्वांटिटी एग्जिट की है तो आप यहाँ पे और एक सेल ले सकते हो जो कि आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते थे। फिर यहाँ पे एक सेल था, यहाँ पे लिमिट ऑर्डर बाइंग आप कर सकते हो। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। तो यहाँ पे एक इनसाइड बार बनता है, देखिए पहला बार जो उसके ऊपर विक है, सेकेंड बार इनसाइड बार बनता है, 2 कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स हैं। तो यहाँ पे क्या हम सेल कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे भले डोजी बार है पर अगर पी देखते हो तो एक डिसेंट बार है, उसके ऊपर विक कम है। अगर यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे भले डिसेंट बार सेल सिग्नल बार है पर यहाँ पे देखिए ये कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है, पुट के लिए है। यहाँ पे डोजी है फिर भी यहाँ पे डिसेंट बाय सिग्नल बार है। जैसे कुछ स्मॉल ऑब्जर्वेशंस आप रख सकते हो, पर आपको ये सब ऑब्जर्वेशन विद कॉन्टेक्स्ट देखना है। पर फिर भी ये कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं है, तो आल हेजिटेट टू सेल ईयर। भले ये ट्रेड प्रॉफिट में ही होता पर फिर भी, क्योंकि यहाँ पे EMA के पास कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार चाहिए था। और जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी डबल टॉप बन चुका है, यहाँ पे इनसाइड बार बना है, तो यहाँ पे हम ज़रूर बाय कर सकते हैं। हम निफ्टी में नहीं बाय कर सकते हैं, निफ्टी बैंक में। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोई इनसाइड बार नहीं है और यहाँ पे EMA ज़रूर नज़दीक है, और जबकि 2 कॉन्जिक्यूटिव बियर बार से तो सडनली यहाँ से सेल ऑफ आने के ज़्यादा चांसेस हैं। यहाँ पे 2 बार नहीं है, एक ही बार है, उसकी दूसरे बार के नीचे वीक है, तो ये प्रॉमिसिंग बाय लग रहा है, तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। पर फॉलोअप कैंडल्स देखना है हमें, फिर यहाँ पे कहीं पे हमें एग्जिट करना पड़ता है और यहाँ पे हम सेल भी करते हैं। सेल करते तो जैसे मैंने बताया, यहाँ पे अगर इनसाइड बार बन रहा है, उसका हाई निकल रहा है, तो आप एग्जिट कर सकते हो इमीडिएटली। 76 तो यहाँ पे हमें 76 to 96, तो यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स मिलते हैं। फिर यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा रहा है, एक यहाँ पे एक डिसेंट सेल सिग्नल बार है, तो क्या हम इसके नीचे सेल कर सकते हैं। देखिए अगर कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से मार्केट एटलीस्ट यहाँ से कुछ ब्रेकआउट हो और कुछ रैली आए, कुछ सेल ऑफ आए। अगर कोई रिवर्सल नहीं बनता है तो हम यहाँ पे ये रीजनेबल सेल हो सकता है। उसके बाद फिर आपको फॉलोअप कैंडल्स देखने हैं। तो यहाँ पे कोई भी प्रॉपर रिवर्सल नहीं है, तो अगर रिवर्सल नहीं है, टाइट चैनल में है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसका बियर ब्रेकआउट होगा। इसका बियर ब्रेकआउट होता है, फिर यहाँ पे कहीं पे भी एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से यहाँ पे होल्ड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से कोई भी डबल बॉटम नहीं बना है और वहाँ से कोई रिवर्सल भी नहीं है। यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बिल्कुल माइक्रो चैनल में है, कोई भी बार नहीं, प्रीवियस बार का हाई नहीं निकला है। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ये ब्रेक होता है, यहाँ पे ये प्रीवियस बाय का हाई निकला है। तो अगर आप मान लीजिए यहाँ पे सेल करते हो, देखिए और सारा है कि इसका बियर ब्रेकआउट हो, तो यहाँ पे अगर सेल करते हो तो फिर आपको
बिल्कुल आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। तो मोर देन 100%। फिर यहाँ पे हम और एक सेल ले सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये लो टेस्ट हो, जबकि वो बहुत बाद में टेस्ट हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे बाय करते हो तो फॉलोअप कैंडल्स देखना है। अगर बैड फॉलोअप है ऐसा तो आप यहाँ पे कहीं पे एग्जिट कर सकते हो ब्रेक इवन में। फिर नेक्स्ट यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा, फिर यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा। यहाँ पे हम 19,050 देख लेते हैं। देखिए ऐसे पैटर्न को नहीं ट्रेड कर सकते हैं। अगर बाय भी करते हो तब भी ईएमए के पास या यहाँ पे हमें अलर्ट रहना है, यहाँ पे हमें एग्जिट करना होगा ब्रेक इवन पे। और जैसा मैंने बताया सेल करते हो तो फॉलोअप कैंडल्स देखना है। एक बार बैड फॉलोअप, नेक्स्ट बार बैड फॉलोअप, नेक्स्ट यहाँ पे इसका हाई निकल रहा है तो ईएमए के ऊपर मार्केट जा रहा है, तो ये हमारे लिए यहाँ पे फिर एग्जिट कंडीशन है। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। दैट्स ऑल वी हैव। बाय, गुड नाइट। 12 बज चुके हैं अभी।